हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो आज है पार्ट 25 मोशन इन अ प्लेन का, और इसमें आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंगुलर एसेलरेशन। ठीक है, तो आज एंगुलर एसेलरेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आता है एंगुलर एसेलरेशन का डेफिनेशन, कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो एंगुलर एसेलरेशन क्या है? दरअसल में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी का जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एसेलरेशन। कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है उस हिसाब से उस पार्टिकल का या किसी अमुक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी किस दर से बदल रहा है ना। समय के हिसाब से वह उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी किस दर से, किस रेट से बदल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एसेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो यही डेफिनेशन हुआ एंगुलर एसेलरेशन का। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पार्टिकल यहाँ से जर्नी शुरू कर रहा है। ये येलो वाला जो देख रहे हो, ये येलो वाला एक पार्टिकल है, और ये जर्नी शुरू कर रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? फाइनल टाइम टी एफ है, और फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वह ओमेगा एफ है ना। ये जो फाइनल टाइम हुआ टी एफ हुआ, और फाइनल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? वह ओमेगा एफ हुआ। और यहाँ इनिशियल टाइम हो गया टी आई, और इनिशियल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा आई। बात को समझे कि नहीं? मतलब जब पार्टिकल यहाँ से जर्नी शुरू किया तो इस समय टाइम टी आई था, और इस क्षण यानी जिस समय शुरू किया उस क्षण पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई था। और यहाँ फाइनल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी इस पॉइंट पर आने पर जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ वो हो गया फाइनल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा एफ है। और टाइम कितना हुआ? अब घड़ी में टी एफ टाइम हो गया। ठीक है, तो ऐसा रहे ना। तो डेफिनेशन जो होता है ना एंगुलर एसेलरेशन का, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगुलर एसेलरेशन क्या है? दरअसल में रेशियो है। क्या चीज़ का? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। यही एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम लोग एंगुलर एसेलरेशन को। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगुलर एसेलरेशन क्या हो गया? तब इस प्रकार ये जो एंगुलर एसेलरेशन अल्फा, ये क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन टाइम दोनों का ये रेशियो हो गया। क्या? ये एंगुलर एसेलरेशन। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं, ये जो अल्फ़ा हुआ ये क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो गया? ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल हो गया। तो ये हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम क्या हुआ? ये हुआ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी एफ माइनस टी आई, है ना। तो ये पार्ट हो गया चेंज इन टाइम, और ऊपर का पार्ट हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो अब आता है, तो ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि एंगुलर एसेलरेशन जो होता है वो कैसे निकालेंगे, तो भाई जो इनिशियल टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी उसको निकाल लो। फिर फाइनल टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ, उसको निकाल लो, या पता रहे अगर क्वेश्चन में। और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, बस इसको सेट करो, एंगुलर एसेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है? और कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। ठीक है, अब आता है कि यूनिट क्या होता है एंगुलर एसेलरेशन का। जो यूनिट होता है, डेफिनेशन ख़त्म हो गया, कंसेप्ट समझा दिए, हाँ, एंगुलर एसेलरेशन का फॉर्मूला बता दिए। अब आता है यूनिट क्या होता है एंगुलर एसेलरेशन का। तो एंगुलर एसेलरेशन का यूनिट होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा बाय यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कहने का मतलब है, हम लोग एंगुलर एसेलेशन क्या बोलते हैं? एंगुलर एसेलेशन हुआ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर एसेलेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? इस अल्फ़ा का यूनिट क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इसका जो यूनिट होगा बाय इसका यूनिट। यही होगा एंगुलर एसेलेशन का यूनिट। यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? वही होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है, यानी यूनिट ऑफ एंगुलर। और चेंज इन टाइम का यूनिट क्या होगा? वही होगा जो टाइम का यूनिट होगा, यानी यूनिट ऑफ टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया यूनिट, हो गया एंगुलर एसेलरेशन का ऐसा यूनिट में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन क्या होता है, ये किसको कहते हैं?
तो वैसा एंगुलर एसेलरेशन जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है उसी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन बोलते हैं, है ना। एक खास क्षण पे क्या होगा एसेलरेशन, तो उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो हमको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलेरेशन निकल जाएगा, यानी डी ओमेगा बाई डी टी करने पर हमको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलेरेशन निकल जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलेरेशन ये खास इंस्टेंट पे कहने का मतलब यह हुआ कि जब टाइम हमारा जीरो के तरफ टेंड करे, मतलब टाइम चेंज इन टाइम जो है जीरो के तरफ टेंड करे, यानी समय में बहुत छोटा सा जब बदलाव हो, यानी कि वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के लगभग जीरो के तरफ टेंड कर रहा है, यानी वो लगभग जीरो के काफ़ी करीब पहुंच गया है लेकिन जीरो नहीं हुआ, इतना छोटा टाइम है, टाइम इंटरवल ये डेल्टा टी इतना छोटा हो गया है। तो हमें क्या मिलेगा तब हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन, एंगुलर एसेलरेशन, जिसका ये आउटकम निकलेगा। यानी जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तब हम हासिल करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसेलरेशन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए अब आता है एंगुलर एसेलरेशन और लीनियर एसेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या संबंध है ना, तो उसको समझेंगे कि एक एंगुलर एसेलरेशन और लीनियर एसेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी हम लोग उस रिलेशनशिप को समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो रिलेशन होता है किसके बीच में, लीनियर एसेलरेशन और एंगुलर एसेलरेशन के बीच में, वह क्या होता है, वह रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एसेलरेशन एंड एंगुलर एसेलरेशन। वी क्या हो गया, ये हो गया लीनियर एसेलरेशन, ओमेगा क्या हो गया एंगुलर एसेलरेशन। तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, पिछला वीडियो में भी हम लोग इसको डिराइव किए थे। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। और तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर दैट इज इक्वल टू वी, है ना। तो आर को इधर ले आए एलएचएस में, तो ये हो गया ओमेगा इंटू आर इक्वल टू वी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन का दोनों साइड को, यानी इस एलएचएस को भी और इस आरएचएस को भी, दोनों साइड में टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का। तो कुछ ऐसा है, ये एलएचएस हो गया ओमेगा इंटू आर, इसको क्या कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये आरएचएस हो गया वी, इसको क्या करेंगे, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी कर दिए, इधर भी डी बाई डी टी लगा दिए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये जो डी बाई डी टी है, ये डी बाई डी टी ओमेगा इंटू आर, और ये क्या हो गया, ये हो गया डी बाई डी टी वी, है ना वेलोसिटी। तो ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया, देखिए ये जो आर है, ये आर क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ये कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का नियम है कि वो बाहर हो जाता है डिफ्रेंशिएशन से। ओमेगा क्या है, ये वेरिएबल है ना, और वेलोसिटी क्या है, ये भी वेरिएबल है। ये लीनियर वेलोसिटी ये वेरिएबल है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये भी वेरिएबल है। कांस्टेंट है रेडियस, रेडियस चेंज नहीं कर रहा है, वो लगातार कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, है ना। डिफ्रेंशिएशन अगर समझना है कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का, आप जाइए, उसके लिए प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है डिफ्रेंशिएशन स्लैश कैलकुलस, उसको विजिट कीजिए, आप आराम से डिफ्रेंशिएशन मज़े मज़े में एकदम इंटरटेनिंग वे में आप सीख जाओगे, है ना। तो अब ये जो हमारा हो गया आर डी बाई डी टी ओमेगा दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी वी, है ना। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हो गया डी वी बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये पूरा क्या हमको देगा, इतना सा पार्ट ये देगा एंगुलर एसेलेरेशन। और जब हम लोग लीनियर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ये क्या देगा हमको, ये होगा लीनियर एसेलेरेशन देगा। तो ये हो जाएगा एंगुलर एसेलेरेशन, ये हो जाएगा लीनियर एसेलेरेशन। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आर इंटू अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू ए, यानी रेडियस इंटू एंगुलर एसेलेरेशन दैट इज इक्वल टू लीनियर एसेलेरेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इस प्रकार हम लोग ये लीनियर एसेलेरेशन और एंगुलर एसेलेरेशन के बीच में जो है रिलेशन कैलकुलेट कर लिए, फाइंड कर लिए, इस्टेब्लिश कर लिए,
है ना। तो इस प्रकार हमने डिराइव किया रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बीच, और ये लीनियर एक्सेलरेशन इसके बीच, यानी ए और अल्फ़ा के बीच में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया, जो हमारा एम था, जो हम करना चाहते थे। ठीक है, तो यही था आज के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं समझ में नहीं आया तो फिर से 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार आप वीडियो को देखो, बार बार जा कर के देखो, है ना। और अगर समझ गए तो अच्छा लगा अगर वीडियो, तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को खटाखट प्रेस कीजिए, है ना। और जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। कोई प्रॉब्लम है, बार बार वीडियो देखने से भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिखो, आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।